हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, आपका अपने जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, तो चैप्टर 6 में कुछ पार्ट है, उसको हम कवर करते हैं और फिर इसके बाद जो भी रह जाएगा उसको भी कवर किया जाएगा। तो बने रहिए एंड तक, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स क्या होता है? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग का लगना। साइंस है, ठीक है, क्लास 7। लेट अस गेट बैक रस्टिंग, लेट अस गेट बैक रस्टिंग यानी कि आइए जंग पर फिर आते हैं, ठीक है ना। आइए जंग पर वापस आते हैं। This is one change that affect iron article and slowly destroy them. This is one change. यह एक ऐसा बदलाव है, यह एक ऐसा बदलाव है जो कि ये क्या करता है? आयरन के सभी वस्तुओं पर, ठीक है, आयरन के सभी वस्तुओं को या सभी वस्तुओं पर इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है, ठीक है ना। जो आयरन है, जंग है, और स्लोली डिस्ट्रॉयज देम, और उन्हें धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है, ठीक है। सिंस निश्चित रूप से आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, ठीक है। सिंस निश्चित रूप से जो आयरन है ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किन किन वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मेकिंग ब्रिज यानी कि जो पुल वगैरह हो गया उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है आयरन यानी लोहे का। शिप्स यानी कि जहाज़ों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। कार्स को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ट्रक बॉडीज यानी कि ट्रक के जो बॉडीज होती हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। एंड मेनी अदर आर्टिकल, और अन्य वस्तुओं को भी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और हाँ, मेरा आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि ठंडी बहुत कड़ाके की है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। चलिए, द मोनेस्ट्री लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। और मोनेस्ट्री लॉस, जब किसी भी वस्तु में जंग लग जाता है तो क्या होता है? मोनेस्ट्री लॉस यानी कि आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है। आर्थिक नुकसान होने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है आपके घर में, ठीक है, उसमें जंग लग जाता है तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग इक्वेशन। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे आयरन का Fe हो जाता है प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर, ठीक है ना, प्लस वाटर हो गया आपका H2O, यानी कि इसका जो इक्वेशन है रस्ट हो गया आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड को आप क्या कर सकते हैं? फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका। फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपोर इज एसेंशियल, ठीक है ना, इज एसेंशियल। देखिए, फॉर रस्टिंग ये जंग लगने के लिए बता रहा है कि जंग लगने में किन क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना, क्या क्या सबस्टेंस रहेंगे कि उससे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए आपका फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ, दोनों का होना जरूरी है, ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन किसी आयरन में लग रहा है, वाटर लग रहा है, तो वो वस्तु जल्दी से जंग उस वस्तु में लग जाता है। जैसे या वाटर वेपोर, या जो पानी है वो
वेपोर हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, तो फिर जंग लगने की चांस ज़्यादा रहती है। ये क्या कहा है, एसेंशियल, यानी कि ये सब चीज़ रहेंगे, मतलब ये सब चीज़ों का होना आवश्यक है जिसके कारण जंग लग जाता है। इनफैक्ट वास्तव में इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, ठीक है, वास्तव में देखा जाए यदि हवा में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो विच मीन्स, यानी इफ इट इज मोर ह्यूमिड, वो क्या हो जाता है, बहुत वो नमी हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, वो बहुत नम हो जाता है, ठीक है। रस्टिंग बिकम फास्टर, तो फिर जंग लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और जंग बहुत तेज़ी से लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए हाउ डू वी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग, सो इसलिए अतः हम आयरन को बचाने में कैसे सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना, आयरन को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। आयरन के वस्तु को हम जंग लगने से, आयरन के वस्तु को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं या बचाया जाता है, तो देखिए प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर आर बोथ, ठीक है। तो जो लोहे में जंग लगना है उसको कैसे बचा जा सकता है, सबसे पहली बात तो यह है कि पानी और हवा से आयरन को बचाएं या दोनों से बचाएं, ठीक है ना। यदि हम बचा लेते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट आर ग्रीस, अच्छा, और एक साधारण सा तरीका ये भी है कि जो जंग लगता है, ठीक है ना, कोई आयरन हो गया, लोहा हो गया, उसमें जंग लगता है, तो उसको और भी तरीका, या तो आप उसको पेंट करिए या तो उसमें आप ग्रीस लगा दीजिए, तब जाके वो क्या होता है, किसी वस्तु में वो बच सकता है, ठीक है। इन फैक्ट वास्तव में दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, और वास्तव में देखा जाए तो ये जो कोर्स है, जो मतलब कि जंग लगने से आयरन में प्रयोग किया जाता है, उसको नियमित रूप से, सही रूप से लगाया जाए तो वो जंग लगने से बच सकता है, समझ रहे हैं, ठीक है। अनदर वे इज टू डिपोजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम आर जिंक ऑन आयरन, और दूसरा तरीका ये है कि जो आयरन है उस पर क्या अप्लाई किया जाए, ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम या जिंक अप्लाई किया जाए आयरन पर, तब क्या हो सकता है, वो जंग लगने से बच सकता है, ठीक है। किससे बच सकता है, रस्ट होने से बच सकता है, रस्टिंग होने से बच सकता है। तो आज के लिए इतना, प्यारे बच्चों एवं साथियों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि आप नए हैं तो बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब कर दिया करें।